तो इसमें पढ़ेंगे सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। ये मैंने यहाँ तक इसके टाइप्स नहीं पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, तो इस लेक्चर में टाइप्स भी मेंशन है और इसके इंपोर्टेंट पॉइंट जो पहले पढ़ा दिए गए हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है मेड बाय सिंगल लेयर। मेड बाय सिंगल लेयर, सिंगल लेयर क्यों? क्योंकि ये सिंपल टिश्यू है, सिंपल टिश्यू है। अगर ये कंपाउंड होता तो मेनी लेयर से मिलकर बना होता। स्ट्रक्चर देख लो। अब सेल शेप कैसी है? क्यूब लाइक। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि क्यूबोइडल, तो क्यूब लाइक इसकी शेल शेप है। फंक्शन सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, यहां से पता लगेगा। देखो माइक्रोविलाई पाए जा रहे हैं, तो ये सीक्रेशन भी करते हैं, एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। फिर आते हैं, इसको हमने कल भी देखा था इस वीडियो में कि इसको जर्मिनल एपिथेलियम नाम दिया था। सेमिनिफर ट्यूब्यूल्स और ओवेरी की इंटरनल लेयर बनाता है, इसलिए इसको जर्मिनल एपिथेलियम नाम दिया था। अब इसके अदर एग्जाम्पल पढ़ते हैं तो थिक सेगमेंट ऑफ एलोएच। थिन सेगमेंट ऑफ एलोएच किसका एग्जांपल था? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का एग्जांपल था, याद रखना है ना। डीसीटी और इसके मोस्ट एग्जांपल क्या है? आइरिस की मसल और सीलियरी मसल। अब चलते हैं इसके टाइप पे। फर्स्ट टाइप है इसका ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू और सेकंड है सीलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू। ब्रश बॉर्डर क्यों नाम दिया गया इसको? क्योंकि क्यूबोइडल एपिथेलियम पे माइक्रोविलाई पाए जा रहे हैं, जो इसकी स्ट्रक्चर ब्रश के आकार की दिख रही है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? ब्रश बॉर्डर क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, है ना। इसका एग्जाम्पल है पीसीटी। क्या नाम है? पीसीटी एग्जाम्पल। सेकंड है सीलेटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू, जिसका एग्जाम्पल क्या है? नेक ऑफ नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन की गर्दन। और सेकंड एग्जाम्पल क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। ये सभी कहां पाए जा रहे हैं? पीसीटी, नेक ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग डक्ट, थिक सेगमेंट ऑफ एलोएच, डीसीटी, ये सब कहां पाए जा रहे हैं? नेफ्रॉन में। और नेफ्रॉन क्या है? किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। तो अगर पूछा जाए सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू का एग्जांपल, तो किडनी भी लिख सकते हैं और नेफ्रॉन भी लिख सकते हैं, अगर इनमें से ना पूछा जाए तो इसको ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक। एपिथेलियम टिश्यू का तीसरा टाइप सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। इससे पहले अपने अभी क्यूबोइडल टिश्यू पढ़ा और उससे पहले लेक्चर में पढ़ा था सिंपल स्क्वामस टिश्यू मेड बाय सिंगल लेयर। क्योंकि ये सिंपल टिश्यू है इसलिए मेड बाय सिंगल लेयर। और स्ट्रक्चर में क्या क्या नजर आ रहा है? स्ट्रक्चर है ये कॉलम लाइक शेल है, देखो कॉलम लाइक शेल। ये क्या है? न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस की कुछ विशेषताएं हैं कि ये कहां प्रेजेंट होता है? बेस में, मतलब इसके आधार की ओर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देख लो। और इसकी सेकंड विशेषता क्या है कि इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है एग लाइक। किसकी? न्यूक्लियस की शेप कैसी होती है? एग लाइक। और फिर ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ये तो इसकी स्ट्रक्चर की बात हुई। फिर चलते हैं इसकी सेल शेप पर। सेल शेप कैसी है? कॉलम लाइक या पिल्लर लाइक सेल शेप है। फिर चलते हैं इसके फंक्शन पे। फंक्शन वही जो क्या? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। क्या? एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन। फिर चलते हैं इसके एग्जाम्पल है स्टोमक और एक एग्जाम्पल है हिपेटिक बाइल डक्ट। क्या है? हिपेटिक बाइल डक्ट। फिर चलते हैं इसके टाइप्स पे। क्या? टाइप्स। इसके टाइप्स पे चलते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप क्या होगा? फर्स्ट है BRUS बॉर्डर बॉर्डर कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। सेकेंड टाइप है ब्रश
बॉर्डर ग्लैंडुलर कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। इसका तीसरा टाइप है ओनली ग्लैंडुलर कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। इसका फोर्थ टाइप है सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। क्या, ये तो इसके 4 टाइप हो गए। और इसका फिफ्थ टाइप है स्टीरियो सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। ये इसके कितने टाइप बता दिए मैंने, 1 2 3 4 5, कितने 5। ब्रश बॉर्डर कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। अब इसको यहीं से समझा देता हूं। ये है ब्रश बॉर्डर, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसकी स्ट्रक्चर होगी, देखो इसके सामने इसकी स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये क्या है, कॉलम सेल, और यहाँ पे क्या पाई जाती है, माइक्रोविलाई, जो इसकी स्ट्रक्चर को कैसी बनाती है, ब्रश बॉर्डर कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू जैसे बनाती है। ये जो कॉलम सेल है, कोलुमनार सेल है, उसके ऊपर माइक्रोविलाई आ जाते हैं। फिर है ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। इसकी कैसी होगी, इसकी शेप ऐसी होगी, ग्लैंड भी पाई जाएगी इसमें। ये क्या है, ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। इसके ऊपर भी क्या पाए जाएंगे, माइक्रोविलाई, क्योंकि ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर। अच्छा, इसमें ग्लैंड भी प्रेजेंट है, कौन सी, गोब्लेट सेल, कौन सी, गोब्लेट, कौन सी, गोब्लेट ग्लैंड। अच्छा, ये देखो, ये जो प्रेजेंट है ना, ये है, क्योंकि इसका सिक्रेशन करती है म्यूकस का, है ना। फिर तीसरे ग्लैंडुलर कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, ओनली क्या पाई जाएगी इसमें, ग्लैंड। गोब्लेट ग्लैंड। फिर है सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, इसमें जो माइक्रोविलाई है उससे बड़े क्या होती है, सीलिया। तो इसमें क्या पाए जाएंगे, ये सीलिया है। फिर है स्टीरियो सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। इसकी कैसी होगी स्ट्रक्चर, और ये क्या पाए जाएंगे, स्टीरियोसीलिया, जुट्ठे। ये इसकी क्या हुआ है, स्ट्रक्चर है, 5 की बना दी। अब क्या पढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल, सबके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ब्रश बॉर्डर कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे अपन, यहां लिखेंगे गॉल ब्लैडर और इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। यानी जो इंटेस्टाइन है, इसकी इनर लाइनिंग कौन बनता है, ब्रश बॉर्डर कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। अब ये देखो, ये भी ब्रश बॉर्डर के में ही आ रहा है, क्योंकि इसमें एक ग्लैंड ही तो पाई जा रही है। फिर ये भी ब्रश बॉर्डर का ही पार्ट है, लेकिन इसमें ब्रश बॉर्डर हट गई, तो इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम बच गया। तो फिर इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सेकेंड है ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। क्या, ब्रश बॉर्डर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा, देखो तीनों पार्ट तो स्मॉल इंटेस्टाइन की, डियोडोनम, जेजुनम और इलियम। क्या, डियोडोनम, जेजुनम और इलियम। तो यहां देख सकता हूं मैं स्मॉल इंटेस्टाइन,
ये चल नहीं रहा, इससे लिखते हैं। और क्या एग्जांपल होगा, एक एक जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका फर्स्ट पार्ट, क्या फर्स्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन के क्या पार्ट, कितने पार्ट है, 3, और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम, डेड्यूनम और इलियम, ये क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तीनों किसके एग्जांपल होंगे, ब्रेस्ट बॉर्डर ग्लैंडुलर कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू के। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन का एग्जांपल क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का एग्जांपल इसमें एक जो क्या है सिक्कम कोलोन रेक्टम, तो इसमें कौन सा आएगा, सिक्कम, सिक्कम। फिर है ग्लैंडुलर कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके बचे हुए जो पार्ट बच गए ना वो आएंगे इसमें, बचे हुए पार्ट कौन से बच गए इसमें, कौन से बच गए, सिक्कम के बाद में कोलोन और रेक्टम। अब देखो इसमें यहाँ पे इसका प्रूफ भी देते हैं, जैसे कोलोन और रेक्टम में ब्रेस्ट बॉर्डर क्यों नहीं पाई जा रही, क्योंकि वहां पे किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, नहीं होता ना, कोलोन और रेक्टम में किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन यहीं तक होता है सिक्कम तक, सिक्कम के बाद में नहीं होता। कोलोन में जरूर होता है लेकिन वहां पे अलग से होस्ट्रा पाए जाते हैं, अलग से होस्ट्रा, जो अपने जो वेस्टेज प्रोडक्ट होता है उसका उससे वाटर मोलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, वो पाए जाते हैं होस्ट्रा, वो अलग से होते हैं, वो आगे पढ़ाएंगे। फिर है सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, इसके एग्जांपल क्या होंगे, इसके भी एग्जांपल देख ले। सीलेटेड, सीलेटेड है तो इसमें ये क्या पाए जाते हैं, सीलिया, और इसमें ये क्या है, माइक्रोविलाई, इसके एग्जांपल है फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एग है उसको यूट्रस तक कौन पहुंचाता है, फेलोपियन ट्यूब्स के द्वारा एग यूट्रस में एंटर करता है। इसका और एग्जांपल क्या है, ब्रोंकियोल्स या अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रोंकियोल्स, इसका एग्जांपल और हो सकता है। लास्ट क्या है, ये चल नहीं रहा, लास्ट एग्जांपल, लास्ट क्या है, स्टीरियोसिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंशिया, क्या क्या, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंशिया, क्या, और ये लो, ये कंप्लीट हो गया, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू अपन ने कंप्लीट कर लिया। कोई भी क्वेश्चन देख लो, स्टोमक अब देख लो, जो भी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका मैक्सिमम पार्ट किस में आ रहा है, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू में आ रहा है। देख लो गाल ब्लैडर आ रहा है, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग आ रही है पूरी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट कौन सा, सिक्कम, किस में आ रहा है, ब्रेस्ट बॉर्डर ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू, है ना। अब इसमें ब्रेस्ट क्यों गई, क्योंकि यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होता, और क्या होता है, सिक्कम और रेक्टम, कोलोन और रेक्टम में जो मल होता है उसमें गोबलेट सेल के द्वारा क्या छोड़ा जाता है, म्यूकस छोड़ा जाता है। फिर आता है सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, ये क्या पाई जाती है, फिलोपियन ट्यूब और अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे ब्रोंकियोल्स, क्या, ब्रोंकियोल्स। फिर आता है स्टीरियोसिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू, ये किसमें पाया जाता है, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंशिया, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा, लास्ट पार्ट, सिंपल का लास्ट पार्ट, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। चलो पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सिंपल एपिथेलियम का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा था, सिंपल स्क्वामस, सेकंड सिंपल क्यूबोइडल, थर्ड सिंपल कोलुमनार, फोर्थ क्या है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर देखने पर एक तो लॉन्ग सेल, एक शॉर्ट सेल, जो लॉन्ग सेल है उसके अंदर क्या पाई जा रही है, शॉर्ट सेल, इसलिए इसको देखने पर क्या लग रहा है कि ये मेन लेयर से मिलकर बना होगा, लेकिन नहीं। देखो ड्यू टू टू टाइप सेल्स, ड्यू टू टू टाइप से लुक लाइक मेनी लेयर्स, यानी जब ये दो टाइप की सेल, ये देखने पे कैसी लगती है, मेनी लेयर्स जैसी लगती है, लेकिन है नहीं, क्योंकि ये
मेड बाय सिंगल लेयर। सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में जो भी आ रहा है वो सिंगल लेयर से बना होगा। इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ना। फिर इसके चलते हैं टाइप्स पे। टाइप्स क्या है? फिर फर्स्ट टाइप है इसका सीलेटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू और नॉन सीलेटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू, है ना। सीलेटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू का एग्जांपल क्या है? लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया। जो ट्रेकिया यानी कि इनर लाइनिंग है वो कौन बनाता है? सीलेटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू, है ना। अब सेकंड क्या है? नॉन सीलेटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियम टिश्यू। इसका एग्जांपल क्या है? प्रोस्टेट यूरिथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, जो कि मिडिल पार्ट है। एक प्रोस्टेट यूरिथ्रा के कितने पार्ट थे? कितने? 3 पार्ट। पेनाइल यूरिथ्रा, प्रोस्टेट यूरिथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। पेनाइल ऊपर, तो ये बीच वाले पार्ट जो प्रोस्टेट यूरिथ्रा और मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा। और इसके अलावा इसका एग्जांपल है बेसल कैविटी। यहीं पे सिंपल टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम कंप्लीट। तो अपने क्या पढ़ा? टिश्यू। टिश्यू के 4 टाइप: एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। एपिथेलियम उठाया 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपल, कंपाउंड। सिंपल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपल स्क्वामस, सिंपल कोलुमिनार, सिंपल क्यूबोइडल और सिंपल मतलब सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार। फिर अब पढ़ेंगे, अब आगे पढ़ेंगे जब कंपाउंड। नोट्स बनाते रहे, नहीं कुछ नहीं याद लगेगा, इतनी बार वीडियो देख लो। नोट्स जरूरी है।